हमारी शादी को 13 साल हुए हैं। पब्लिक तो आज तक बोलती है कि आप लोग की शादी जायज़ कैसे है, अब उनको कौन समझाए। That was my decision कि बच्चे जो हैं वो मुसलमान ही होंगे। शुरू के साल तो वैसे ही मुश्किल होते हैं क्योंकि आप एडजस्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम को गुजार लें तो आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और अगर आपने वो टाइम नहीं सही गुजारा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। I find her the cutest woman on the face of this earth. एंड मुताबिक के साथ मैं हूं निदा सबीर। आज वैलेंटाइंस डे है। आप इस दिन से इत्तेफाक करें ना करें, इस बात से तो इत्तेफाक करेंगे कि हीर रांझा, सोनी माहिवाल, सस्सी पन्नू और मिर्जा साहिबा जैसी दास्तानों का जन्म इसी सरजमीन पर हुआ जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं। या फिर मोहब्बत की अनमोल निशानी समझा जाने वाला ताजमहल भी बरसगीर ही की मोहब्बत की एक अनमिट दास्तान हमें सुनाता है। तो हमने सोचा आपकी मुलाकात आज एक ऐसे कपल से ही कराएं जिन्होंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए आग के कई दरिया उबूर किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक्टर हसन अहमद और सुपर मॉडल और एक्ट्रेस सुनीता मार्शल। इनसे इनकी कहानी जानते हैं। ओके, वेलकम टू द शो एंड वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये बताइए कि आज के दिन कुछ खास एहतमाम करते हैं, दोनों करते हैं या हसन के जिम्मे आती हैं जिम्मेदारियां? नहीं, आई थिंक हम लोग दोनों साथ मिलके जो प्लान करना होता है, मोस्टली वी जस्ट गो आउट फॉर डिनर। और उससे ज्यादा सच क्या है? I think I've been bringing flowers every year. हर साल मैं flowers लेके आता हूँ, just to in the spirit of Valentine's Day. वैलेंटाइंस डे के बारे में पाकिस्तान में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है ना। कोई इसे बेहयाई का दिन करार देता है, कोई इसे वाकई मोहब्बत करने वालों का दिन करार देता है, कोई कहता है मोहब्बत का कोई एक दिन थोड़ी होता है, आपको पूरा साल एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपके लिए मोहब्बत क्या है, इसका इजहार आप दोनों कैसे करते हैं? वेल, आई बिलीव कि ठीक है, आप मोहब्बत का इजहार वैसे तो हर दिन ही करना चाहिए, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि एक पर्टिकुलर डे होता है जब आप ज़रा यू गो आउट ऑफ द वे एंड यू डू समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल। तो दैट्स व्हाट, लाइक एज ही टोल्ड यू कि ये फ्लावर्स लेकर आते हैं हर साल वैलेंटाइंस पे। एंड हम बड़े खुश होते हैं ये करके, बिकॉज ही ऑल्सो ब्रिंग्स फ्लावर फॉर हिज मदर, he brings flowers for me, or he also brings flowers for our Kids. house, for our house help also. So that's the kind of love that you want to show. और वो obviously वो पूरा साल आप every day तो नहीं कर सकते, तो वो एक दिन जो मुकर्रर है which we call as Valentine's Day, तो उस हिसाब से हम मनाते हैं, and it's a good day and we celebrate it well. I think there's nothing bad in it, to be fair to you. जो आपने point raise किया ना कि लोग कहते हैं कि बेहयाई है and ये सारी चीजें हैं। As a nation, I think हम लोग बहुत extremism, judgmental हो जाते हैं, and that is one of the basic problems that we have in our societies आजकल में। But I think there's nothing wrong with it अगर आप एक दिन कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत shower your love upon not just your wife, to your kids and to your mother and to anyone that you think that you should appreciate them being in your life. I think you should do it. और कहने वाले लोग तो फिर बहुत कुछ कहते हैं, वो तो मदर्स डे पे भी कहते हैं भी मदर्स डे एक दिन क्यों मना रहे हैं, आप पूरा साल मनाएं। हमें कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए। वैसे आपको देख के जो इम्प्रेशन आता है वो ये आता है कि आप बहुत खामोश तबा और कम गो इंसान होंगे। तो अपने वक्त के जब सुपर मॉडल को आपने प्रपोज किया तो किसी हिचकिचाहट का शिकार थे या नहीं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं आई थिंक लड़कियों के मामले में बिल्कुल भी खामोश नहीं हूँ। नहीं, ये वैसे भी खामोश नहीं है, ये वो कैरेक्टर्स इस तरह करते हैं कि उसमें लगता है कि खामोश होंगे। इन द पब्लिक आई यू राइट कि मैं खामोश सीरियस तबीयत का इंसान लगता हूँ, बट व्हेन आई एम विद माय पीपल हु माय क्लोज पीपल लाइक माय किड्स, माय वाइफ, तो उनके सामने आई एम द रियल हसन, हु इज वेरी जॉली, हु इज वेरी फनी। जनरली आई लाइक्ड हर एंड मैंने कहा this is someone that I should, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि I should get married to this person. But later onwards, I was like, hey, let's do it. And let's make a family and let's do it. It's been 13 years and we have been trying to be by each other's side
throughout these 13 years. अच्छा, ये भी बताइए कि पाकिस्तानी माशरे में हम देखते हैं कि ज़ात बरादरी पर बड़ी बातचीत होती है शादी के टाइम पे। दूसरे मसलक में शादी करने पर एतराज़ात होते हैं। आपने तो क्या कहना चाहिए क्रॉस फेथ मैरिज हुई है, यकीनन मुखालफत का सामना हुआ होगा। कुछ बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? It was quite difficult and till date actually 2-3 साल पहले हमारी शादी को 13 साल हुए हैं. I think 10 सालों तक I used to be let's just say a target for racism कह लें आप एक लिहाज से because of being married to a Christian woman, discriminatory and degrading attitude as well from a lot of people. So there was a lot of backlash, बहुत backlash था, and not just from public but public तो आज तक बोलती है कि आप लोग की शादी जायज़ कैसे है. अब उनको कौन समझाए लोगों को कि ये किस तरह से है, बट फैमिली की तरफ से भी था. सो आई थिंक वो हमेशा रहेगा. इट्स ऑलवेज गोना बी देयर. सुनीता, यहाँ पे आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है तो ज्यादा बात इस तरफ हो जाती है, तो आपकी फैमिली ने भी यकीनन मुखालफत की होगी इस रिश्ते की. जी बिल्कुल मुखालफत की थी, लेकिन आई थिंक इट वाज़न्ट वेरी डिफ़िकल्ट उनको मनाना. थोड़ा टाइम लगा, मान गए. वैसे लिविंग इन पाकिस्तान एंड बीइंग अ माइनॉरिटी, मैंने एज सच कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस किया. आई थिंक एवरीबडी हैज़ बिन रियली गुड एंड रियली काइंड टू मी, और हसन की फैमिली हैज़ एक्सेप्टेड मी रियली वेल. तो शुक्र है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड आई होप कि आगे भी अच्छी ही चलती रहे. एंड व्हाई नॉट. लेकिन ये भी बताइए कि ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ 13 years बाहर से तो लोगों की तो आदत है कहते रहना कुछ ना कुछ. ऑन अ पर्सनल लेवल भी किसी स्ट्रगल से गुजरे मुख्तलिफ फेथ होने की वजह से, क्योंकि फैमिलीज को बड़े इश्यूज होते हैं कि बच्चे किसे फॉलो करेंगे, इस किस्म की भी बातें होती हैं. तो वर देयर एनी स्ट्रगल्स? जी शुरू में एक्चुअली हमने डिसाइड कर लिया था कि दैट वाज माय डिसीजन कि बच्चे जो हैं वो मुसलमान ही होंगे. तो उसकी वजह से आई थिंक इतनी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी हमें. जब अगर हम बाद में डिसाइड करते तो फिर आई थिंक फिर प्रॉब्लम्स आती हैं. एक्चुअली सरप्राइजिंगली वो अब मेरे बच्चे जो है दे टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इन सच अ वे दैट दे हैव एक्सेप्टेड कि सुनीता इज फ्रॉम अ डिफरेंट फेथ और बाबा जो हैं वो मुस्लिम हैं एंड दे डोंट फाइंड इट बैड कि इसमें कोई खराबी नहीं है. We're teaching them to respect each and every person and each and everyone, even animals and all living things. ये बताइए कि अक्सर नौजवान जब शादी करना चाहते हैं ना तो उनके दिमाग में एक बड़ी फेरी टेल लाइफ होती है. उनको लगता है बाद में लाइफ विल बी अ बेड ऑफ रोजेस एक दफा शादी हो जाए. तो आज वैलेंटाइंस डे, इसकी हकीकत बताएं. वो शुरू के कुछ दिन होते हैं, उसके बाद फिर रियलिटी जो है वो आ जाती है. और रियलिटी क्या होती है? असल में love is not something that we see in movies. It's not that. That is something that is fictional in my opinion, और वो अच्छा दिखाया जाता है. Love is something that you have a certain compatibility with your partner. You try and understand your partner. हम लोगों को 13 साल में से, I'll be very honest with you, 9-10 साल तो एक दूसरे को समझने में लगे हैं. In terms of that bond and that understanding, I think we're at a very good place. But it's not a fairy tale. It's not कि आप हमेशा से enjoy करेंगे, ये करेंगे. I mean, the real part of the marriage is taking responsibility and being accountable for your own actions. और शुरू के साल तो वैसे ही मुश्किल होते हैं क्योंकि आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली गर्ल जो कि अब किसी और घर से उठ के फिर दूसरे घर में आती है, तो उसके लिए एडजस्ट करना तो टाइम लगता है. तो वो अगर आप उस टाइम को गुजार लें तो आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और अगर आपने वो टाइम नहीं सही गुजारा तो फिर गड़बड़ हो जाती है. अच्छा, शादी से पहले ये भी होता है ना कि लड़का और लड़की दोनों अपने तौर पर दे शोइंग द बेस्ट साइड्स टू देयर पार्टनर. फिर शादी से पहले जो मोहब्बत होती है उसको बाद में कितना धचका लगता है, उसको कैसे कायम रखा आप दोनों ने? आई थिंक लड़ाई झगड़े हमारे शुरू में काफ़ी हुए थे बिकॉज आई वॉज हॉट टेम्पर्ड इंसान क्वाइट अ बिट एंड आई डिड नॉट यूज टू अंडरस्टैंड. I am ashamed to actually say that I used to have that mentality of a typical Pakistani man who is a misogynistic, dominating इंसान और जो कि अपनी बीवी को ब्लेम
करे हर शॉर्टफॉल के लिए, हर शॉर्टकमिंग के लिए. So I changed myself because I had seen a lot of those men and I felt the need to realize कि यार इस तरह तो या तो ये भाग जाएगी या तो फिर everything's gonna just break down. So वो भी चीज़ें हैं. फिर सुनीता की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं. I mean it took each one of us a while. अगर आप पूछें कि इस पूरी शादी में dissatisfaction क्या है तो our career graphs have been different. And Sunita has always been this famous supermodel turned actress. And I haven't been, in terms of this industry, I haven't been anything when I met her. So it took me a long while to make my name and do things. तो अगर मुझे कभी कभार चिढ़ आती है तो वो करियर वाइज ही आती है कि यार I mean otherwise I think she's okay. She has to. I had a problem with her that I thought that she's very hard. I mean, women are supposed to be soft, they're supposed to be soft spoken. But because she's a working woman, कब से काम कर रही है, I thought maybe, that is why she speaks like that. But अब उसमें भी बेहतर हो गई है. She is now better at that. ओके सुनीता, आप क्या कहेंगी, इस शादी को सक्सेसफुल करने में आपका किरदार ज्यादा है या हसन का ज्यादा है, एंड व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल? आई थिंक दोनों का बराबर ही किरदार है. आई हैव ऑलवेज बिन वेरी प्रैक्टिकल और हसन ने जैसे कहा कि मैं ज़रा हार्ड हूँ, वो हार्ड इन अ सेंस के मतलब मुझे था कि जी काम करना है और करना है, और हसन थोड़ा सा वो भी हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा काम नहीं करना, थोड़ा सा कम करना. नहीं, अब तो मैंने एक साल हो गया, मैंने बोला ही नहीं. हाँ, वो एक्चुअली पहले मैं कर रही थी ज़्यादा काम, फिर जब बच्चे हुए तो मैंने ऑटोमेटिकली ब्रेक ली और फिर मैंने कम कर दिया काम. वैसे आई बिलीव कि हमारा 50-50 है एंड वी आई डोंट नो, आई बिलीव कि 70-30 है. अच्छा, हाँ, 70 सुनीता के साइड पर है. ऑब्वियसली यहाँ पे. अच्छा चलो, वैलेंटाइंस डे तुम 70% ले लो. सुनीता की एक और आदत है, सुनीता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती कोई चीजें. एडमेंट. I would call it assertive, सुनीता डोंट वरी, आई एम टीम वुमेन, अच्छा, शादी में अब मेरी शादी में भी, किसी भी शादी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ फेजेस आते हैं. बाज़ औक़ात जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको लगता है कि बस अब मेरी बस हो गई, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता. ऐसा कोई लम्हा आया है आपकी लाइफ में और फिर कैसे ओवरकम किया आपने? आई थिंक ये स्टेट ऑफ माइंड होती है, व्हेन योर इमोशंस गेट द बेटर ऑफ यू. ऐसे कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं हुई है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हुई है. एक्चुअली मैं, बिकॉज आई एम दी ओनली सन, मेरे पे प्रेशर्स बहुत थे, एंड वो प्रेशर्स की वजह से आई थॉट मे बी यार इट्स नॉट गोना वर्क आउट. वही वाली बात है, यू विल हैव टू स्टिक टू इट, यू विल हैव टू कीप गोइंग and going and going, and I think it's a learning process. It will never end. You have to keep going, you have to keep at it. To be successful at anything, whether work, marriage, anything, your goals, you have to keep at it. So yeah, I'm just going to keep at it. When you talk about you have to keep going, what keeps one going? जॉब के तो चले, जॉब के प्रेशर हैं, आज कमाएंगे नहीं तो कल खाएंगे क्या. शादी में ऐसा कोई मसला नहीं है. Is it love that at the end आपको लगता है कि रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बगैर? That's true, because रात में जब ये सो रही होती है, I find her the cutest woman on the face of this earth. I'm like, यार कितनी क्यूट लग रही है, and she's so cute. मुझे इसका ख्याल भी रखना होता है कि यार I take care of her needs and what she wants and how she wants, and I mean मुझे ऐसा लगता है कि जैसे she works, so I realize कि she's at times very tired, and मैं it is my responsibility to जो पाकिस्तानी कल्चर है कि यहाँ पे मर्द जो है वो बच्चों के काम में हाथ नहीं बटाएगा, या खाने के कामों में हाथ नहीं बटाएगा, या डिशेस नहीं करेगा. So I do all of that. She's a brilliant mother to the kids, and the kids love her more than me, so I have no place to go anyway. लाइफ में एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहना, एक दूसरे को कहना कि तुम हैंडसम लग रहे हो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल रहना कितना जरूरी है एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए? बहुत जरूरी है. हम जब कहीं जा रहे होते हैं तो हम कपड़े पहन के एक दूसरे को दिखाते भी हैं कि इसमें अच्छा लग रहा हूँ या उसमें अच्छा, और मैं भी अपने कपड़े दिखाती हूँ, इज दिस ओके, या मैं इसको चेंज कर लूँ. मैं इवन अपने शूज जो हैं वो मैं हसन से डिस्कस करती हूँ, हसन ये वाले शूज पहन लूँ या ये वाले पहन लूँ.
तो we do appreciate each other a lot. तो yes, I think it's very important. But I just don't believe in कि social publicly मैं नहीं करता इतना. आप सोशल मीडिया पे जाकर, आई जस्ट डोंट बिलीव इन दैट कि यार मतलब वहाँ पे आपको फेकनेस भी लगती है थोड़ी सी मुझे ये वो. आई बिलीव इट इन डूइंग इट इन पर्सन. इवन इफ आई हैव टू अप्रिशिएट समवन ना, कोई मेरा कॉलीग है, तो आई रादर व्हाट्सएप हिम देन लीव अ मैसेज ऑन द सोशल मीडिया. अच्छा, ये भी बताइए कि अब तो माशाल्लाह शादी को 13 साल हो चुके हैं, तो मैं कहूंगी आप एक ग्रेजुएट कपल हैं. तो जो यंग कपल्स हैं उनके लिए आप दोनों एक एक एडवाइस क्या देंगे उनकी शादी को कामयाब बनाने के लिए? अपने लिए जिए, बिकॉज जितने भी कपल्स में आजकल देखता हूँ दे लिव फॉर अदर्स इन अ वे दैट मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया शादियों को बर्बाद करने में एक बहुत पिवटल रोल प्ले कर रहा है आजकल के ज़माने में. एंड आई वुड से कि जस्ट इफ देयर इज अ मैरिज, इफ देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन यू गाइस, कीप इट टू योरसेल्फ. सुनीता, आप क्या एडवाइस देंगे स्पेशली यंग गर्ल्स को जो कि शादी के रिश्ते में बनना चाहती है? शादियां मेरा ख्याल है सक्सेसफुल तभी होती हैं जब दोनों कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें. अगर एक ही चीज़ पे अड़ जाएंगे तो वो फिर दैट्स नॉट गुड. दैट्स आई मीन वो फिर आप ट्रैक से उतर जाएंगे और आपकी ट्रेन जो है वो ट्रैक से नीचे उतर जाएगी. Basically, it needs a lot of patience and time. Yes. Patience and time. Correct. बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता और हसन हमें टाइम देने के लिए. वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Take care. आपने हसन और सुनीता की गुफ्तगू सुनी. हमारी कोशिश ये थी कि सिर्फ बातचीत ना हो, इस मोहब्बत से, इस रिश्ते से हमें कुछ सीखने को भी मिले. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. प्रोग्राम के बारे में अपनी राय और कहानियां हमसे शेयर करें. किन दीगर मौजूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे.